हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम कर रहे थे साइंस स्टेट एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए और साथ ही साथ हरियाणा डी ग्रुप एग्जाम के लिए। ठीक है, जिसमें हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसमें हमने पढ़ा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, ओके। देखो सीरीज वाइज याद करना, पहले हमारे पास कौन से साइंटिस्ट आए थे, थॉमसन साइंटिस्ट आए थे, फिर उसके बाद हमारे पास कौन आए थे, रदरफोर्ड आए थे, और फिर हमारे पास कौन आए थे, बोर आए थे। जैसे थॉमसन ने हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया था, वाटरमेलन का एक्सपेरिमेंट किया था। फिर हमारे पास थॉमसन की कुछ कमी रह गई थी, तो उसकी कमी को किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा कि भैया आपके एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ कमी है, और इनके एक्सपेरिमेंट में से रदरफोर्ड ने कमी निकाल दी। ठीक है, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी कमी निकालने के लिए लोग पहले आ जाते हैं ना, तो ऐसे ही वापस इनके साथ होता है। थॉमसन के जो मॉडल था उसमें रदरफोर्ड ने कमी निकाल दी। ठीक है, फिर रदरफोर्ड के में किसने कमी निकाल दी, बोर ने कमी निकाल दी। ठीक है, बोर ने कहा कि रदरफोर्ड आपके जो मॉडल है उसमें एक कमी है। ठीक है, उस कमी को मैं दूर करता हूँ। फिर हमारे पास कौन आते हैं, बोर आते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास ये 3 साइंटिस्ट आए थे। तो सीरीज वाइज याद रखना, पहले हमारे पास थॉमसन, फिर हमारे पास रदरफोर्ड, फिर हमारे पास कौन आता है, बोर आता है। ठीक है, इन दोनों की बात हम कर चुके थे। आज हम बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब हमारे पास आता है नील बोर एटॉमिक मॉडल, जो कब दिया गया था, 1913 में। ठीक है, याद रखना। इसके जो ये कुछ पॉइंट्स थे ये हमने कल डिस्कस कर लिए थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे पास रिवॉल्व करता है, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। और कुछ हमारे पास एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया था बोर ने, कौन कौन से, जैसे K, L, M, N, ये हमारे पास एनर्जी सेल्स के बारे में बताया था। फिर हमारे पास बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डू नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, बस वो क्या करता है, अपने एनर्जी को या तो एमिट कर देता है या अब्जॉर्ब कर लेता है, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हायर ऑर्बिट में जाता है तो वहाँ पास वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जब हायर से लोअर में आता है तब एनर्जी को एमिट कर लेता है। ठीक है, इन पॉइंट्स के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले क्लास में कर चुके थे। ओके, अब हमारे पास आता है, देखो एटम की स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ये क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपको कैसा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखना। ओके, और न्यूक्लियस हमारे पास किस चीज़ में से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। ओके ओके, अब हम बात करें तो हमारे पास इस न्यूक्लियस के चारों ओर कितनी सेल्स है, 4 सेल आपको देखने को मिलती है, K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स है इन एटम्स में, और ये एनर्जी लेवल्स के बारे में किसने बताया था, बोर ने बताया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ओके, फिर हमने डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर से हमारे पास किस में जाता है, लोअर एनर्जी सेल में जाता है, तो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, ओके, और जब वो वहाँ पास लोअर से हायर में जाता है तब एनर्जी को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। इन पॉइंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन केवल अपनी एनर्जी को चेंज करता है, वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है। ठीक है, ये बात किसने कही थी, बोर ने कही थी। और जिसमें हमने बात की थी रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना एनर्जी को लॉस कर लेता है। ठीक है, और बाद में क्या होता है कि वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है, जो एटम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये रदरफोर्ड की कमी रह गई थी, तो इस कमी को सुधारने के लिए हमारे पास कौन से साइंटिस्ट आए थे, बोर साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास अलग अलग सेल में जैसे कि हमारे पास रिवॉल्व करता है, तो वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है, बट वो एनर्जी को क्या करता है, चेंज कर लेता है। इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास हाई से हमारे पास लो में जाता है तब एनर्जी को रिलीज कर देता है, और जब हमारे पास लो से जब हाई में जाता है तब एनर्जी को क्या कर देता है, अब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, इन पॉइंट्स के बारे में किसने कहा था, बोर ने कहा था। ओके, ठीक है, 3 मॉडल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। कौन कौन से 3 मॉडल के बारे में, एक तो हमारे पास आता है थॉमसन मॉडल एटॉमिक एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और फिर बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर ने हमारे पास किन के बारे में बताया है, K, L, M, N सेल के बारे में बताया है। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में आता है,
अब हमारे पास क्या आता है कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट या सेल। जो सेल की हमने बात की है KLMN सेल की बात की है, इनमें हम इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से फिल करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास आता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाई, से हमें बनना है 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किससे? 2n स्क्वायर, ठीक है। n हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ऑर्बिट नंबर होगा। जैसे एनर्जी लेवल 1 है तो इसके लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर हमारे पास सेकंड सेल की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। थर्ड सेल की बात करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फोर्थ सेल की बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस प्रकार से हमें इनको फिल करना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2n स्क्वायर। ओके ओके, तो हमारे पास के सेल की जब हम बात करते हैं तो के सेल हमारे पास कौन से नंबर पे आती है, फर्स्ट नंबर पे आती है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आप करोगे तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 कितना आ गया हमारे पास, 2। तो इस प्रकार से हमारे पास जो के सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास एल कौन से नंबर की सेल है, दूसरे नंबर की सेल है। तो इसमें हमारे पास एन कितना हो जाएगा, 2। 2 × 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 की पावर 2 4, 4 दूनी 8। तो इसमें एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम नेक्स्ट चलते जाएंगे तो हमारे पास एम सेल में कौन से नंबर की सेल है, थर्ड नंबर की सेल है। थर्ड का स्क्वायर करो तो हमारे पास से कितना आएगा, 9, 9 2 जा 18। तो थर्ड सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 18। ऐसे ही जब हम फोर्थ सेल में चलेंगे तो हमारे पास कौन से नंबर की सेल हो गई, फोर्थ नंबर की सेल हो गई। तो यहाँ पे n की संख्या कितनी हो गई, 4। और हमारे पास जब 2n स्क्वायर फॉर्मूले में रखेंगे तो इसको कितना आएगा, 32, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट वाली सेल है n सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, 32। इस प्रकार से हमारे पास ये चलता जाएगा क्रम। ओके, ठीक है। तो पहला हमारे पास पॉइंट क्या था कि जो हमारे पास ये सेल है इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से भरेंगे, कौन से फॉर्मूले से भरेंगे। फॉर्मूला याद रखना, 2n स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर। ओके ओके, किस प्रकार से हमें बनना है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 और फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 4, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास 2, 8, 18 और 32, ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी। ओके, सेकेंड पॉइंट कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। जो भी बाहर की आउटरमोस्ट ऑर्बिट होगा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट, उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। ओके, किस प्रकार से हमारे पास एग्जाम्पल के लेके हम देखते हैं तो हमारे पास हम एग्जाम्पल लेते हैं नियोन का, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नियोन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो के सेल की बात करते हैं, एल सेल की बात करते हैं, एम सेल की और एन सेल की, ठीक है। के सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, ये हमने डिस्कस कर लिया है। फिर हमारे पास जब हम सेकंड सेल में चलते हैं, एल सेल में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो हमारे पास ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 + 8 हमारे पास 10 हो गए ना, ये फुलफिल हो गई, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पास देखो, अब जी इसकी जो बाकी सेल है, एम सेल और एन सेल, इनको कट कर दो। इसके बाहर की सेल कौन सी बची, यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, एल सेल तक। तो इसके बाहर की जो लेयर है वो कौन सी है, एल सेल है, ठीक है। और इसी एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं आएंगे, ठीक है। ओके ओके, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स आपकी फिल हो जाए उसी सेल तक रखना, वही उसकी क्या होगी, आउटर मोस्ट सेल होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास के सेल में भरा गया इलेक्ट्रॉन्स और एल सेल तक भरा गया, तो एल सेल हमारे पास क्या है, इसकी आउटर मोस्ट सेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। ओके, ये तो हमने किसका एग्जाम्पल है, नियोन का। जैसे हम लेते हैं सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11, ठीक है। इसकी के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर एल सेल में चलते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए। फिर हमारे पास एम की बात करते हैं तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1, क्योंकि यहाँ पे 2 + 8 10 हो गया, हमारे पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। ओके,
अब देखो, अब इसके बाहर के जो आउटमोस्ट सेल है वो कौन सी है, एम सेल है, ठीक है। अब इस एम सेल में तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये कहता क्या है कि जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो हमारे पास जो एम सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स है इसको या तो डोनेट कर देगा या फिर इसको कहीं कोई ना कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, तो इसका हमारे पास ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या तो एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे या फिर हमारे पास इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स, देखो किसी के पास इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, तो इसके पास आसान रास्ता ये है कि अपना जो ये एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। डोनेट करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जो हमारे पास के सेल, एम सेल और एम सेल थी, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो हमारे पास ये जो एम सेल है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ख़त्म। और हमारे पास ये कितने बचे, 2 8 8, ठीक है। और अब हमारे पास जो अब एम सेल खत्म हो गई तो हमारे पास कौन सी सेल बची, एल सेल बची। और एल सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास हो गए ना इसका कंप्लीट ऑर्बिट। एक जो इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा उसको इसने डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया तो हमारे पास हम पढ़ते हैं वहाँ पास जो सोडियम होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक आयन है, ठीक है। आयन जो होता है उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेंगे, ठीक है। और हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए ही होता है क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए अपना जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसको डोनेट कर देते हैं। और जो भी डोनेट करता है उस पर कैसा चार्ज मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। और जो लेता है उस पर कैसा चार्ज मिलता है, उस पर नेगेटिव चार्ज मिलता है। इस प्रकार से वापस ये हम सेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड रूल सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा, फर्स्ट पॉइंट भी समझ में आ गया। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2n²। और बाहर वाले जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। ओके, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे उनको या दाएं बाएं इधर उधर कर देना, या तो डोनेट कर देना या फिर वापस क्या कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना, किसी से इलेक्ट्रॉन्स मांग लेना, ठीक है। ऐसे करते हैं ये। ओके, थर्ड फिर वापस क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन गिवन सेल्स अनलेस द इनर सेल्स आर फील्ड, दैट इज सेल आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर्स। अब ये कहता है कि वापस ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में वापस 8, फिर तीसरी की जब हमने बात की थी तो तीसरी में कितने थे, 18, ठीक है। चौथी में हमने बात की थी, चौथी में कितने थे, 32। अब ये कहता है कि जब से पहले वापस इस सेल को कब भरो, फिर इस सेल को भरो सेकंड वाले को, ठीक है। फिर वापस थर्ड सेल को भरो, ऐसे करके हमें सीरीज वाइज चलना है। ये नहीं है कि आप फर्स्ट सेल को खाली छोड़ दिया, फर्स्ट सेल में वापस 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, सेकंड में हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। नहीं, पहले हमें इस सेल को कंप्लीट करना है, इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स बने, फिर हमें नेक्स्ट में चलना है, ठीक है। ओके, यही वापस तीसरे पॉइंट में कहता है कि जो पहले जो इनर सेल होती हैं उनको आपको फिल करना है, फिर उसके बाद वापस जो बाहर वाली सेल है उनको फिल करना है, ठीक है। बीच की अगर इनर सेल को आपने खाली छोड़ दिया तो वापस ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिट वापस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। पहली सेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, फिर दूसरे में 8 बने हैं, फिर वापस तीसरे में हमें 18 बने हैं, फिर वापस लास्ट वाले में 32, ठीक है। इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो ये थे वापस इसके कुछ पॉइंट्स कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है इन ऑर्बिट्स में, इन सेल्स में, ठीक है। ओके, यहाँ तक वापस इसकी वही बात होती है। और ये थोड़ा सा टॉपिक ही थोड़ा सा बड़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे क्योंकि जो केमिस्ट्री है उसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो यही है, एटम से रिलेटेड, ठीक है। इसी से आपस क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस चैप्टर को हम आराम से करेंगे, ठीक है ना। आराम से समझ के करेंगे एक एक टॉपिक को। वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी, इसलिए हम जो भी बच्चा है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।